हेलो दोस्तों, मैं अक्षय और आपका स्वागत है हमारे इस ऑल प्रोग्रामिंग हिंदी चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फेमस गेम यानी कि रॉक पेपर सीजर गेम के प्रोजेक्ट के सोर्स कोड को समझेंगे। तो इस प्रोजेक्ट को हमने रॉक पेपर सीजर गेम प्रोजेक्ट को हमने सी लैंग्वेज की मदद से बनाया है और विजुअल स्टूडियो कोड पर बनाया है। तो इस प्रोजेक्ट के सोर्स कोड को हम आज की इस वीडियो में समझेंगे, ये यानी कि हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर आप इस यानी कि रॉक पेपर सीजर गेम के प्रोजेक्ट को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। हम इस गेम को सोर्स कोड को भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और लास्ट में हम इसको रन करके भी देखेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हम इसी तरह की प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं। तो दोस्तों, बिना देरी के चलिए चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड पर और समझते हैं इस प्रोजेक्ट के सोर्स कोड को। तो दोस्तों, हम आ गए अपने विजुअल स्टूडियो कोड पर और ये है हमारा रॉक पेपर सीजर गेम प्रोजेक्ट का सोर्स कोड। ये सोर्स कोड लगभग 135 लाइन्स का सोर्स कोड है। तो इस सोर्स कोड को हम समझेंगे, इसके बाद हम इस गेम प्रोजेक्ट को रन करके भी देखेंगे। तो देख सकते हैं कि हमने इसमें 3 हेडर फाइल को इंक्लूड किया है, एक है stdio.h और stdlib.h और time.h। तो stdlib.h का हमने यूज़ किया है रैंडम फंक्शन यानी कि रैंड फंक्शन और srand फंक्शन की यूज़ करने के लिए, और टाइम हेडर फाइल का हमने यूज़ किया है टाइम फंक्शन का यूज़ करने के लिए। और दो हमने वेरिएबल बनाए हैं ग्लोबली, यूज़र स्कोर और कंप्यूटर स्कोर, जो कि यूज़र के स्कोर को स्टोर करेगा और कंप्यूटर के स्कोर स्टोर करेगा। तो एक है हमारा गेम रिजल्ट फंक्शन, दूसरा है गेट स्कोर फंक्शन। तो इन्हें हम बाद में समझेंगे, पहले हम चलते हैं अपने मेन फंक्शन पर और वहीं से समझना शुरू करते हैं। तो हमारा प्रोग्राम यहीं से रन होना शुरू होगा। तो सबसे पहले देख सकते हैं एक वेरिएबल हमने बनाया है इंटर नाम का। उसके बाद हमने कुछ मैसेज प्रिंट किया है, वेलकम टू रॉक पेपर सीजर गेम, हेयर आर फ्यू रूल्स ऑफ दिस गेम। गेम के कुछ रूल्स हैं कि ये गेम आपके और कंप्यूटर के बीच खेला जाएगा और इस गेम को 3 बार खेला जाएगा। इसके बाद रिजल्ट शो होगा कि कौन जीता है कौन, और जिसका हाई स्कोर होगा वही जीतेगा। और गेम में देख सकते हैं रिजल्ट है कि रॉक सीजर को हराएगा और सीजर पेपर को हराएगा और पेपर रॉक को हरा देगा। और जब एक एक स्कोर दोनों को मिलेगा, अगर जो कोई डिफीट करता है यूज़र को, कंप्यूटर अगर डिफीट करता है तो कंप्यूटर को मिलेगा, अगर यूज़र कंप्यूटर को डिफीट करता है तो यूज़र को 1 पॉइंट मिलेगा। और फिर हम यहाँ पर लूप के अंदर हमने एक फंक्शन को कॉल किया 3 टाइम्स। तो 3 टाइम्स हमने इसीलिए कॉल किया था कि ये गेम 3 टाइम्स चले और जिसके बाद रिज़ल्ट हमें शो होगा, गेम को हमें रिज़ल्ट शो कराना होगा। तो इसीलिए हमने इसे 3 टाइम्स गेम लूप को चलाया है ताकि प्ले गेम फंक्शन 3 टाइम्स चले। तो चलते हैं प्ले गेम फंक्शन पर और देखते हैं इसमें क्या कोडिंग है। तो प्ले गेम फंक्शन यूज टू प्ले गेम, तो ये गेम को प्ले करने की इसमें कोडिंग की गई है। तो एक हम वेरिएबल बनाया हमने, देख सकते हैं यूज़र चूज़, कंप्यूटर चूज़ और चेक नाम के 3 वेरिएबल हमने बनाए हैं। तो यूज़र जो चूज़ करेगा उसे स्टोर करने के लिए, और जो कंप्यूटर चूज़ करेगा उसे स्टोर करने के लिए कंप्यूटर चूज़ वेरिएबल, और चेक वेरिएबल हमने एक बनाया है जिसका यूज़ हम चेक करने के लिए करेंगे कि किसे 1 पॉइंट मिला। तो देख सकते हैं इस प्रकार 1 हम रॉक के लिए चूज़ करेंगे और 2 प्रेस करेंगे, और 2 प्रेस करेंगे पेपर के लिए, और 3 प्रेस करेंगे सीजर के लिए। और आपकी टर्न आएगी, लिखा होगा योर टर्न, और फिर आपको चूज़ करना होगा स्कैनफ की मदद से, उसे हम यूज़र चूज़ वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। उसके बाद आपने जो इंटर किया है उसको हम स्विच केस में डालेंगे और केस मैच करेंगे कि आपने 1 इंटर किया है, 2 इंटर किया है या 3 इंटर किया है।
उसके अनुसार अगर आप 1 इंटर किए हैं तो मैसेज प्रिंट होगा, आपने रॉक चूज़ किया है। और अगर आपने 2 इंटर किया है तो इसका मतलब आपने पेपर चूज़ किया है। और अगर आपने 3 इंटर किया है तो इसका मतलब आपने सीजर चूज़ किया है। और अगर आपने इनवैलिड नंबर प्रेस किया तो आपको घूंटों के कारण दोबारा इंटर करने के लिए हम रिपीट कर देंगे। तो रिपीट का लेवल यहाँ देख सकते हैं, यहाँ फिर से आपको भेज दिया जाएगा अगर आप इनवैलिड नंबर कोई प्रेस करते हैं तो। और आगे फिर इसके बाद दोनों का स्कोर शो करा दिया जाएगा, कंप्यूटर का स्कोर और यूज़र स्कोर। और फिर आएगी कंप्यूटर्स की टर्न। तो इसके लिए हमने रैंडमली नंबर को जनरेट किया है। तो एस रैंड और टाइम एस रैंड जो है उसके सीड में हमने टाइम को पास कर दिया है। तो टाइम को हमने इसलिए पास किया है एस रैंड फंक्शन को ताकि क्योंकि टाइम बदलता रहता है जिसके कारण सेम नंबर बार बार रन जनरेट नहीं होंगे और सेम रिज़ल्ट नहीं आएगा, इसीलिए हमने एस रैंड फंक्शन का यूज़ किया है और टाइम को पास किया है। और रैंड फंक्शन में फंक्शन ही हमारा है जो कि रिटर्न करेगा रैंडम नंबर को। तो 3 से हमने इसलिए इसे मॉड्यूलो कराया है ताकि 3 से छोटे नंबर्स इस रिटर्न हो जो कि रिमाइंडर होता है और जिसके कारण हमारा ये गेम प्ले किया जाएगा। तो जो कंप्यूटर ने चूज़ किया होगा यानी कि रैंडम फंक्शन ने रिटर्न किया होगा 0, 1, 2 के अलावा कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। तो 0 अगर होगा तो उसे हम रॉक मानेंगे और अगर 1 कंप्यूटर चूज़ करेगा तो उसे हम पेपर मानेंगे और अगर कंप्यूटर 2 चूज़ करेगा तो उसे हम सीजर मानेंगे। और फिर दोनों का स्कोर हम ले जाकर गेट स्कोर फंक्शन को पास करेंगे। तो देख सकते हैं यूज़र स्कोर और कंप्यूटर स्कोर को हमने पास कर दिया। हर चेक करेंगे कि किसे पॉइंट मिला। तो गेट स्कोर फंक्शन पर हम इन्हें एक्सेप्ट करेंगे, फॉर्मल वेरिएबल्स है जो। तो ये फंक्शन हमारा है यूज़र प्लेयर्स को पॉइंट देने का काम करेगा। तो अगर यूज़र ने रॉक चूज़ किया है और कंप्यूटर ने सीजर तो यूज़र को 1 पॉइंट मिलेंगे। और अगर यूज़र ने पेपर चूज़ किया है और कंप्यूटर ने क्या चूज़ किया है यानी कि रॉक, यहाँ पास हमें रॉक लिखना चाहिए था तो हमने रॉक नहीं लिखा है। तो रॉक चूज़ करता है तो फिर भी यूज़र को 1 पॉइंट मिलेगा। और अगर यूज़र सीजर चूज़ करता है और कंप्यूटर पेपर तो फिर से यूज़र को पॉइंट मिलेंगे। और फिर अगर कंप्यूटर रॉक चूज़ करता है और यूज़र सीजर चूज़ करता है तो कंप्यूटर को 1 पॉइंट मिलेंगे। और अगर कंप्यूटर पेपर चूज़ करता है और यूज़र रॉक चूज़ करता है तो कंप्यूटर को पॉइंट मिलेगा, 1 पॉइंट मिलेंगे। और अगर कंप्यूटर चूज़ करता है सीजर और यूज़र चूज़ करता है पेपर तो कंप्यूटर को 1 पॉइंट मिलेंगे। और अगर दोनों सेम चूज़ करते हैं तो दोनों को 1-1 पॉइंट्स मिल जाएंगी। और हमने रिटर्न कराया है 3, इसमें 1। तो ये पता लगाने के लिए कि 3 अगर है तो दोनों को पॉइंट मिला है, ये प्रिंट कराने के लिए है। और 1 रिटर्न करेंगे इसका मतलब कंप्यूटर को 1 पॉइंट मिला है तो ये प्रिंट कराने के लिए है। और 2 अगर रिटर्न होगा तो इसका मतलब है कि यूज़र को 1 पॉइंट मिला है। तो जो रिटर्न होगा वो चेक नाम के वेरिएबल में आएगा, देख सकते हैं यहाँ पास रिटर्न होगा। और अगर 2 होगा तो प्रिंट होगा यू गॉट 1 पॉइंट यूज़र को। और अगर 1 होगा तो कंप्यूटर गॉट 1 पॉइंट। अगर 3 होगा यानी कि एल्स पार्ट में आएगा तो इसका मतलब दोनों ने 1-1 पॉइंट को पाया है। और प्रिंट एफ की मदद से दोनों का स्कोर प्रिंट हो जाएगा। और इसके बाद फिर से ये लूप चलेगा दूसरी टाइम और फिर से प्ले फंक्शन होगा और फिर से वही प्रोसेस होगी और दोबारा से 3 बार ये चलेगा लूप और 3 बार ये कैलकुलेट है। उसके बाद गेम रिज़ल्ट हमारा फंक्शन कॉल होगा लास्ट में जब हमारा पूरा गेम प्ले हो जाएगा। तो इसके बाद ये फंक्शन गेम के रिज़ल्ट को शो करेगा। तो गेम का रिज़ल्ट तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर यूज़र का स्कोर ज़्यादा है कंप्यूटर से तो यूज़र जीत जाएगा, मैसेज प्रिंट करा देंगे कि कांग्रेट्स यू वन द गेम। और अगर कंप्यूटर का स्कोर ज़्यादा यूज़र से तो कंप्यूटर वन द गेम। और अगर दोनों का स्कोर इक्वल है तो गेम इज़ ड्रॉ। तो इस प्रकार हमने इस गेम की कोडिंग की है। तो चलिए अब इसे हम बिना देरी के रन करके देखते हैं। तो रन करने के लिए हमने GCC rock paper scissors.c
लिखकर हमने इंटर किया है और फिर हमने EXE में कन्वर्ट करा कर इसे रन कर दे सकते हैं। इस प्रकार मैसेज प्रिंट होगा और इस प्रकार आपकी टर्न आएगी तो आपको कुछ भी चूज़ करना हो। तो हम 1 चूज़ कर रहे हैं, तो 1 चूज़ करने पर हमने रॉक चूज़ किया है और कंप्यूटर ने पेपर चूज़ किया है। तो कंप्यूटर को देख सकते हैं 1 स्कोर 1 पॉइंट मिल चुके हैं। और इस बार हम अब 2 प्रेस करते हैं, तो हमने पेपर चूज़ किया है और कंप्यूटर ने सीजर, तो कंप्यूटर को फिर से 2 स्कोर मिल गया है। इस बार हम फिर से पेपर चूज़ करते हैं और देखते हैं कंप्यूटर क्या चूज़ करता है। तो कंप्यूटर ने रॉक चूज़ किया है, तो इसमें हमें 1 पॉइंट मिला, लेकिन कंप्यूटर के स्कोर हमसे ज़्यादा है, इसीलिए कंप्यूटर ने गेम को जीत गया है। यहाँ पास मैसेज भी प्रिंट हुआ है। चलिए इसे एक बार और खेल कर देखते हैं। तो इस बार हम पहले पेपर को चूज़ करेंगे, तो देख सकते हैं कंप्यूटर जीत गया है। कंप्यूटर ने सीजर को चूज़ किया है। इस बार हम 3 प्रेस करते हैं, तो इस बार हमने सीजर को चूज़ किया है और कंप्यूटर ने पेपर को, तो हमें 1 पॉइंट मिल चुका है। और इस बार हम फिर से हम रॉक नहीं यानी पेपर चूज़ करते हैं, तो दोनों को पेपर चूज़ किया तो 1-1 पॉइंट मिला। इसके कारण गेम ड्रॉ हो गया है। तो ये था हमारा रॉक पेपर सीजर गेम का सोर्स कोड। दोस्तों हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको इस प्रोजेक्ट का सोर्स कोड चाहिए तो आपको इसका सोर्स कोड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप इस सोर्स कोड को ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हम इसी तरह की प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियोस लाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग और नई वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।